अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कुछ लोग खाना खाते हैं और खाना खाते ही उनका बैली बिल्कुल स्टक हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ बंद हो गया है, अफारा हो जाता है, गैस हो जाती है और उन लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि कुछ लोग खाना खाते हैं उनमें गैस प्रोड्यूस उनकी बैली में होता है, लेकिन उनको इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती है जितनी कि जो मैं पहले वाली स्वेयर कंडीशन बता रही हूँ। इसके और उसको वो ख़त्म करने के लिए वक्ती तौर पे उसके डाइजेशन के लिए कुछ टैबलेट सिरप्स पी रहे होते हैं, वो वक्ती तौर पे थोड़ा रिलीफ करते हैं, लेकिन उतना ही उनका काम ख़राब कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में जाके उनके जो गुड बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर रहे होते हैं, और जो कि उनका मसला हल नहीं होएगा, वो मज़ीद बिगड़ता जाता है। इसी वजह से फिर वो गैस के एक स्वेयर सर्कल में वो फंसे हुए होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस टाइम पे नॉर्मल गैस आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है और किस टाइम पे अब नॉर्मल गैस है, और उसको आप लोगों ने किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से आप लोगों ने इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है और नेचुरली ख़त्म करना है। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें इसे। अब गैस प्रोड्यूस होना बैली में, इसकी कोई एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं। अब सबसे पहले आप समझ लें कि नॉर्मल गैस किस तरह से होएगी, कि आप लोगों को जो नॉर्मल डकार आते हैं और नॉर्मल गैस किस तरह से वो होएगी। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, जैसे रोटी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और स्पेशली जो गोभी फैमिली आप सब कह लें, बंद गोभी, फूल गोभी, इनमें सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो स्मेल भी गैस में जो होती है वो स्मेल भी सल्फ़र की वजह से होती है। और जब भी ये आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, शुगर होगी, रिफाइंड शुगर हो गई, रिफाइंड आटा हो गया, आप खाएंगे, आपके गैस प्रोड्यूस होना ही है। ठीक है, इससे गैस प्रोड्यूस होगी। और एक अच्छी सेहत की निशानी यही है कि वो गैस प्रोड्यूस होना 500 मिलीलीटर से लेके 1000 मिलीलीटर तक पूरे दिन में गैस प्रोड्यूस एक नॉर्मल बॉडी में हो सकती है और होती है। ठीक है, और 5 से 10 मरतबा आप लोग गैस पास करेंगे तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है और ये उसका प्रोसीजर है। अब हम लोगों ने मैं आपको बताया कि वेजिटेबल्स खाने से, जो वेजिस खाने से हमें गैस प्रोड्यूस होएगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने उनको खाना छोड़ देना है। अब हाँ, वहाँ पे गलत है कि जहाँ पे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही हैं और उनका वो बिल्कुल सिस्टम रुक के रह गया उनके मैदे का, और वो पेन जौन सी है, उनको अक्सर जौन सी पेन है वो दाएं साइड से, यहाँ पे लिवर से के पीछे से यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आके बैक साइड तक जा रही होती है दाएं तरफ। ये वो गैस प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, ये गैस की पेन है सारी वो हो रही होती है। ठीक है, तो अब नॉर्मल, इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल गैस प्रोड्यूस होती है और नॉर्मल होना एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल कहाँ पे चला जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस पास हो रही है और यहाँ पास ही नहीं हो रही है और उनका बैली फूला हुआ है या नीचे आंतें उनकी वो गैस से फूली हुई हैं, तो वो अब नॉर्मल है। अब उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। सबसे पहले स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेस आता है। जब खाना खाते हुए आप लोग स्ट्रेस के साथ खाना खाएंगे, अपनी लाइफ में आप लोगों के स्ट्रेस लेंगे, तो उसकी वजह से आपका खाना पहले नंबर पे बैली में ही डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई एक रीज़न नहीं है, इसके साथ ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होकर वो सारा आप लोगों का सिस्टम अंदर ख़राब करके और गैस जैसी बीमारी की तरफ वो लेके जा रही होती हैं। और उसमें आप लोगों का ये है कि आप लोग अच्छा खाना खा के भी जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं लग रहे होते हैं, आपको उसका आपके ब्लड में वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे होते हैं, ये सारा सिस्टम अंदर से खराब होने की वजह से। तो अब जो आप लोग एग्स खाएंगे, गोश्त खाएंगे, उनकी वजह से गैस उन डाइट की वजह से, गोश्त वगैरह की वजह से गैस कम प्रोड्यूस होता है, इतना प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते ही हम लोगों को वो अंडे खाते ही हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, गोश्त खाएं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, और फैट ले लें, गुड फैट्स जिस तरह मैं कह रही होती हूँ, देसी घी, मक्खन यूज़ करना है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या होता है? बाइल होता है। बाइल जोन सा है वो कहाँ पर, जो हमारा पित्ता आप लोग कह लें, पित्ते में जोन सा है वो बाइल स्टोर होता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है? लिवर में। ठीक है, अब लिवर ने जोन सा, अगर आप लोगों का लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो वो बाइल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो जो कि जाके स्टोर होना है कहाँ पे? आपके पित्ते में स्टोर होना है, जो पैंक्रियाज के थ्रू वो रिलीज होता है जब आप लोग खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए। और बाइल क्या है? एक तरह से कह लें डिटर्जेंट है। जिस तरह से डिटर्जेंट चिकनाई को बर्तनों से साफ़ करता है, बाइल जो सा है हमारे जिस्म के अंदर जो ये चिकनाई होती है उसके बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तकसीम करता है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है उसको। तो वो अब कितना ज़रूरी है, इसके लिए बाइल का भी फंक्शन ज़रूरी है। अब लोग जो से हैं वो टाइमिंग का भी, इसमें आप लोगों की टाइमिंग का आ जाता है, किस टाइम पर आप लोग खा रहे हैं, वक्फा दे रहे हैं खाने के दरमियान। आप लोग रात का खाना खा के फ़ौरन ही सो रहे हैं, तो वो जो खाना डाइजेस्ट होना है, मैंने कहा है कि नेचुरल गैसेज भी प्रोड्यूस होनी है,
जब आप लोग खाएंगे नेचुरल जो सी गैसेज होएंगी वो आपको फील होएगा और वो आपका डकार के थ्रू या मुंह के थ्रू आप लोगों की बाहर निकलेंगी। वो एक नेचुरल प्रोसीजर है। जब आप लोग खाना खा के सो गए हैं तो वो प्रोसीजर तो हुआ ही नहीं, वो फिर आगे वैसे का वैसे ही पास ऑन होता जाएगा, जो कि वो जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना है कि सोने से पहले 2-3 घंटे पहले कम से कम खाना खाएं, ताकि वो इस तरह का इशू आप लोगों को ना आ सके। अब इसमें आप लोगों का सबसे पहले नंबर काम स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। आप लोगों का एसिड वहाँ पे सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्ट करने के लिए वो वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से वो गैस पास हो रही है, आप लोगों को गैस प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद बाइल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाइल का कितना इंपॉर्टेंट काम है कि आप लोग जो वो खाएंगे, और जो एसिड होगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर, प्रोटीन को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। जो बाइल होता है वो इसको फैट को वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बारी आ जाती है इंटेस्टाइन में जाने की, जो छोटी आंत होती है। अब जिनमें ये ज़्यादा इशू है ना गैस का, वो उनका क्या होता है, छोटी आंत में हमारे जो, मैं गुड बैक्टीरिया की अक्सर बात कर रही होती हूँ, प्रीबायोटिक हमारे जो उनसे गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक उनका खाना होते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया का। और एक हेल्दी गट के लिए, एक हेल्दी डाइजेशन के लिए आप लोगों का गट बेहतर होना ज़रूरी है। अब छोटी आंतों में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अब जिनका ये सिस्टम ज़्यादा ख़राब हुआ होता है गैस का, उनका क्या होता है, वहाँ ग्रो हो गए होते हैं बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया वहाँ ग्रो हो गए होते हैं। बैक्टीरिया कहाँ होने होते हैं, बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया होते हैं। अब जो ये वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह से गोभी हो गई, ये जो सारी मैंने आप लोगों को बताई है, ये लहसुन हो गया, गोभी हो गई, ये सारी चीज़ें जाके कहाँ डाइजेस्ट होनी होती हैं, ये छोटी आंत में फर्मेंट होती हैं वहाँ जाके, ठीक है। वहाँ पे इनकी फर्मेंटेशन होती है और उसके बाद ये फिर बड़ी आंत में जाती हैं। अब छोटी आंत में तो आप लोगों ने बैक्टीरिया ग्रो करा लिए हुए हैं, ठीक है। अपनी वो बैड हैबिट्स वो सारी जो सी हैं, वो टाइम पे ना खाना और कार्ब्स ज़्यादा खाना, ये सारी, और शुगर वगैरह ज़्यादा लेना, इसकी वजह से बैड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो बैड बैक्टीरिया आप लोगों ने ग्रो उधर, और डाइजेशन आपका स्टमक का एसिड ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो वैसे ही खाना आगे पास ऑन हो रहा है और वहाँ से फिर वो बैड बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। तो वहाँ पे अब फर्मेंटेशन ही नहीं उसकी हो रही है, वो गैसेस जो सी हैं वहाँ पे जो फर्मेंट होके उसने बड़ी आंत में खाने ने जाना था, वो वहाँ से गैसेस समेत वैसे ही बड़ी आंत में जाता है, फिर वो जाके वो नीचे वो मसला कर रहा होता है गैस का। तो इस वजह से और जो बड़ी आंत है वहाँ पे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होने चाहिए। अब इसके लिए आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया के लिए आप लोगों ने, जब ये सिचुएशन इस तरह से बहुत ज़्यादा गैस का इशू हो और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गैस हो, तो आप समझ जाएंगे हमारे गुड बैक्टीरिया जो से है ना वो कम है, और बैड बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में प्रोड्यूस हुए हुए हैं। तब आप लोगों ने अपने जो से है ना वो ये वेजिटेबल सलाद जो से हैं वो थोड़े कम मिकदार में लेने हैं। पहले अपने प्रोबायोटिक को अच्छा करना है, जो कि गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे अचार हो गया, दही हो गया, वो पहले फर्मेंट हुए होते हैं, ठीक है। उनको बाहर जब हम खाने से पहले ही वो अचार वगैरह फर्मेंटेड होता है तो वो आप खाएंगे, उससे गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, वो बल्कि जाके गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाएगा, तो वो जो कि ये गैस के इशू को ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों ने अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना है, के लिए काम करना है, और वो ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि वो आप लोगों के बड़ी आंत में ज़्यादा अच्छे गुड बैक्टीरिया ग्रो करें और आप लोगों को इशू ना हो इसका। अब जो लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी गैस प्रोड्यूस करती हैं, च्युइंगम खाते हैं उसमें भी गैस प्रोड्यूस होती है, वो खाली मुंह जब हिलाते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने, ये सारी अब सर्कल को, ये रीज़न, ये सारी चीज़ें रीज़न उसकी बन रही होती हैं हमारे वो गैस की। अब आप लोगों ने इसका सलूशन की तरफ, अब कुछ लोग, अब ये बहुत से लोग हैं जो सोने से पहले दूध पी रहे होते हैं या वैसे भी दूध पी रहे होते हैं, और स्पेशली सोने से पहले तो बहुत ही ख़तरनाक है, और दूध तो पीना ही नहीं है, ठीक है। ये पहले ज़माने थे जब आप दूध पिया जाता था और रात के टाइम, तब हमारी डाइजेशन उन लोगों की ठीक होती थी और उन लोगों का जो दूध पीने के काबिल था, ठीक है। जो आप लोगों को, जब आप लोग वो दूध पी सकते हैं, ये इतना समझ लें कि आप वो दूध पी सकते हैं जिसका पता हो आप लोगों को गाय को इंजेक्शन नहीं लगा है, और उसको वो वंडा जो होता है, जो उसका ज़्यादा दूध लाने के लिए किया जाता है और ताकि उसका बच्चा पिए और जल्दी से वो ग्रो करे, वो वंडा नहीं दिया गया है। वो जो आप लोगों की गाय है वो कम स्प्रे वाले जो घास वगैरह जो खाती है, चारा वगैरह खाती है, वो खाया हुआ है उसने, ठीक है। जो गांव के लोग हैं यानी वो दूध पी सकते हैं, उन्हें पता है उनकी गाय ने सिर्फ चारा खाया है और वो कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई वो इस तरह का वो केमिकल और वो नहीं दे रहे हैं कि उनका दूध ज़्यादा आए और वो उनका बच्चा ग्रो करे, तो वो दूध पिया जा सकता है। अब हमारे इधर आजकल, बल्कि आजकल गाँव में भी ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती है,
अवेलेबल प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो इस वजह से दूध का जो लैक्टोज उसमें पाया जाता है, उसका जो प्रोटीन होता है वो काबिल हजम नहीं होता है, वो जाके ब्लोटिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ठीक है, इसकी लैक्टोज से वो इंटॉलरेंस होते हैं। अब हर दूसरा बंदा इंटॉलरेंस है उसकी वजह से। तो आप लोगों ने दूध नहीं पीना है। मैं आप लोगों को हमेशा ये कह रही होती हूँ कि दूध की जगह आप लोगों ने दही यूज़ करना है और दूध नहीं पीना है। दूध की वजह से भी ये गैस का इशू होता है। उसके बाद जो मैंने कार्ब्स में बताया कि गंदुम जो सी है उसकी वजह से, उसके ग्लूटेन की वजह से भी इंटॉलरेंस होती है बॉडी कुछ लोगों की। वो खाते ही उनको गैस उन लोगों को भी हो जाएगी। उन लोगों ने फिर वो वीट को अवॉइड करना है, उसकी जगह जौ की रोटी यूज़ करें और होल व्हीट आटा यूज़ करें। ये आ गई चीज़। अब आप लोगों ने अब ये सोल्यूशन, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं आप लोगों के साथ। ये ब्लोटिंग हो रही है, अंदर बैड बैक्टीरिया भी ग्रो किए हुए हैं और गैस का भी इशू हो रहा है इस तरह से। तो आप लोगों ने अब करना क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होना है काम, स्टमक से, ठीक है। एक तो आप लोगों ने अपना स्ट्रेस कम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पुरसकून होकर खाना है, छोटे छोटे नवाले और चबा के खाना खाना है आप लोगों ने। और पानी का जो सा वो यूज़ है वो खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना आप लोगों ने। वो फिर डाइल्यूट हो जाता है ना, खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसे ही पास ऑन आगे आगे होता जाता है और वो गैसेज वो बनाता जाता है सारी। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर, इसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, जो नेचुरल वे है। अभी आपके आहिस्ता आहिस्ता करके वो आप लोगों के एंजाइम जो ख़त्म हो गए हुए हैं बेली के अंदर प्रोड्यूस होना, तो वो एप्पल साइडर विनेगर का आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो उससे वो स्टमक में ही खाना जो सा जितना डाइजेस्ट होना है वहाँ पे होगा और वो आसानी आगे पैदा करता जाएगा, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको इन चीज़ों को लेके चलना है। अब एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने अब भर भर के नहीं यूज़ करना है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि टीस्पून जो सा, हाफ टी स्पून खाने से पहले हाफ ग्लास पानी में डाल के आप लोगों ने वो पी लेना है। और मॉर्निंग में 3 ड्रॉप आप लोगों को लेमन में डाल के, 1 लेमन में और थोड़ा पिंक साल्ट डाल के मॉर्निंग में भी पिलाती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों की डाइजेशन सुबह उठते ही स्टार्ट होना, बेटर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वो करना है। और दोपहर को खाने से पहले आप लोगों ने वो लाजमी पीना है, ताकि आप लोगों का जो स्टमक है, पहला स्टेप आप लोगों का सीधा वहीं पे हो जाए। और आप लोगों को उस दौरान, आप लोगों को जब खाना खाने के बाद नींद की तरफ ब्रेन फॉग हो जाता है, ठीक है। ब्रेन फॉग मतलब है कि गनूदगी आना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आप लोगों के इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी, यानी कि आप लोग डायबिटिक की तरफ हो चुकी है या जा रहे हैं। अब उसकी वजह से भी आप लोगों को नींद आती है कि बॉडी, ब्लड के अंदर इंसुलिन खुली फिर रही होती है, ठीक है। अब वो वहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ नहीं आ रही होती और आप लोगों को वो नींद और ब्रेन फॉग इसी वजह से आ रहा होता है। तो इसका सलूशन है कि खाना खा के आप लोग, दोपहर का खाना खा के फ़ौरन मत लेटें। आप लोग खाना खा के, अगर आप लोग ऑफिस में हैं या खड़े होने की कोशिश करें कि, और अपनी नमाज भी कोशिश करें, खाना पहले खा लें, नमाज बाद में पढ़ें। दूसरे नंबर पे आप लोग खड़े होने की प्रैक्टिस करें कि 15-20 मिनट आप लोगों ने खड़े होना है और आप लोगों को पता चलेगा कि अंदर डाइजेशन हो रही है और आप लोग गनूदगी की तरफ वो नहीं जाएंगे, डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी वहाँ पर। एक तो एप्पल साइडर विनेगर, दूसरा आप लोगों ने फ़ौरन लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। आप कोशिश करें कि आप लोग एक्टिव रहें खाना खाने के बाद, दोपहर का स्पेशली। रात के तो मैंने वॉक बताई हुई है ना कि रात के खाने के बाद तो आप लोगों ने वॉक करनी ही है, 20 से आधा घंटा नॉर्मल वॉक घर के अंदर, वो रात के खाने के लिए वो है। और दोपहर को जो सा है वो नहीं टाइम इतना होता वॉक के लिए, ठीक है। आप अपना कोई काम इस तरह का रख लें जो घर में रहती हैं फीमेल, के खाने के बाद वो आप लोग खड़े होकर कर सकें। जो ऑफिस में है वो भी खड़े हो जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को, वो ऑफिस में है तो हम किस तरह से खड़े हों, आप लोग खड़े होकर 15 मिनट 20 मिनट के लिए काम कर लें। वो आप लोग गनूदगी की तरफ नहीं जाएंगे, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं जाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ढका रहेगा आपके बेली के अंदर और फिर आप लोग नींद में चले जाएंगे और वो फिर वैसे का वैसे आगे पास होएगा। ये हो गया, यहीं पे आप लोग करेंगे इसका काम। उसके बाद बाइल मैंने बताया है कि लिवर प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने अपने लिवर पे काम करना है। लिवर अब सही तरह से जब काम नहीं कर रहा होता तो वो प्रोड्यूस भी नहीं करेगा बाइल को। तो आप लोगों ने अपने लिवर पे काम करवा रही हूँ मैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी लिवर जो सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये कचरा जो उसके अंदर इकट्ठा हुआ होता है उसकी वजह से वो सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग अपने लिवर पर काम करेंगे, विटामिन डी लेवल अपना अच्छा करेंगे। उसके बाद ग्रीन वेजिस वगैरह भी आप लोगों ने यूज़ करनी है, उससे भी आपका लिवर जो सा है वो सीधा होएगा। वहाँ से फिर बाइल का मसला आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों ने जो फैट और प्रोटीन है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दिन के टाइम वो आप लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें ताकि फिर वो रात को जो है वो ज़्यादा डाइजेशन इतना तेज़ नहीं होता, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने दिन में ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि अब ये नहीं है कि मैदा हजम नहीं कर पा रहा है, गैस बन रही है, तो ये ऐसी चीज़ें खानी नहीं है कि जिनकी वजह से ताकत मिल रही है जो हमारे लिए ज़रूरी है।
तो आप लोगों ने अपने लिवर पे काम करना है। उसके बाद बात आ जाती है कि मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे बैड बैक्टीरिया छोटी आंत में ग्रो कर गए हुए हैं, वो फर्मेंट नहीं होने देते हैं खाने को। तो आप लोगों ने उसके लिए अपनी एंटीबायोटिक्स कम से कम आप लोग यूज़ करें, अपने प्रोबायोटिक बढ़ाएं, अचार दही आप लोगों ने तीनों खाने के साथ आप लोग वो थोड़ा थोड़ा सा वो आप अपने साथ यूज़ करेंगे तो वो गुड बैक्टीरिया का खाना जाएगा तो वो ठीक होने की तरफ आएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग यूज़ करें। उसके अलावा आप लोग फ्रूट चाट मैंने आप लोगों को रात को मैंने बताया कि खाने के साथ ही आप थोड़ी ले लिया करें, वो भी गुड बैक्टीरिया के लिए वो अच्छा होगा और आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसके साथ भी। तो अब ये सारी, और इसके अलावा आप लोगों ने जो आप लोगों की शाम की चाय है, जो चाय आप लोग ब्लैक चाय पीते हैं, कॉफ़ी तो पीनी नहीं है ना, कॉफ़ी एक कप कॉफ़ी 2 चाय के बराबर आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही होती है। लेकिन आजकल हम लोगों को एक्टिव रहने के लिए मैं भी पीती हूँ चाय, एक टाइम चाय भी ले लेती हूँ और एक टाइम आप लोग शाम को ग्रीन टी पे कन्वर्ट हो, ठीक है। ग्रीन टी बगैर चीनी के आप लोगों ने यूज़ करनी है और बहुत अच्छी बनती है। आप लोग उसमें सौंफ डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, उसमें अदरक थोड़ा डालेंगे आप लोग, और इसे आप लोग वो कुक करेंगे। उसमें पुदीने के 2-3 पत्ते हैं वो आप लोग डाल लेंगे। तो इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से कुक करके आप लोग ये अपनी एज अ स्नैक आप लोग लेंगे, ठीक है। साथ आप लोगों ने उसके कोई बेसन थोड़ा सा बना हुआ घर का जो मैं बताती हूँ वो आप थोड़ा ले लेंगे, तो वो आप लोगों का 3-4 घंटे के लिए आप लोगों का वो हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आप लोगों को टाइम स्पेंड होने में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं करेगी बॉडी आप लोगों की ये लेने से। और ग्रीन टी जोन सी है, ये सारा जो मैंने बताए हैं, सौंफ डाल के, छोटी इलायची डाल के, ये सारी चीज़ें जोन सी हैं ना, ये गैस से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके ये जो बैड बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं वो ख़त्म करने में भी आपको मदद करेंगी, और आप लोगों का गैस का इशू ये ख़त्म होगा। ये आप लोग ग्रीन टी की तरफ आके देखें, हफ्ते बाद मुझे बताइएगा कि कितना रिलीफ मिला है। उसके बाद आ जाती है एक और बात मैंने आप लोगों से इसमें करनी थी कि आप लोगों ने टाइमिंग का, जो मैं कह रही थी कि टाइमिंग का वो ध्यान नहीं रखते हैं आप लोग कि किस टाइम पे क्या खा रहे हैं। आप लोगों ने अब रात के खाने और सुबह के खाने के दरमियान वक्फा देना है, ठीक है। 12 घंटे से स्टार्ट करें आप लोग। रात का खाना खाया तो सुबह के खाने के दरमियान आप लोगों ने सिवाय पानी के कुछ नहीं पीना है। पी सकते हैं तो सुबह जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ है, लेमन डाल के 3 ड्रॉप एप्पल साइडर विनीगर डाल के, थोड़ा नमक डाल के, वो आप लोगों ने पीना है। अब ये इतना बीच में 12 घंटे का आप लोग वक्फा देंगे ना, जब आप लोगों को रात के खाने से सुबह के खाने के दौरान, इसके दौरान आप लोगों के स्टमक को रिलीफ मिलेगा, एंजाइम्स खुद प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो खत्म होंगे, गुड बैक्टीरिया ग्रो होंगे, आंतों को रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा। आप लोग ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे भी कहते हैं, इस पर प्रॉपर वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि रात का खाना जब खाना है ना, रज के खा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सुबह नाश्ते से के दरमियान बीच में एक बादाम भी नहीं आप ले सकते हैं। ये नहीं कि आप वो थोड़ा सा पकड़ के, वो होता है ना, सर्दियाँ भी आ रही हैं कि स्नैकिंग के तौर पर थोड़ी मूंगफली खा ली है, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ले लिए रात को, इस तरह नहीं। जब खाना है, खाने के साथ ही जो भी खाना है खाने के साथ ही खाना है। उसके बाद आप लोगों ने 12 घंटे सुबह के नाश्ते के तक आप लोगों ने बीच में ऐसे कोई स्नैकिंग नहीं करनी है सिवाय पानी के और मॉर्निंग ड्रिंक के। देखिएगा आपको कितना रिलीफ मिलता है गैस से, जिसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफिज़।